मामला कांकेर जिले के गोंडाहुर थाना क्षेत्र का है, जहां 4 दबंगों द्वारा पूरे गांव में शांति भंग व ग्रामीणों को मारने की धमकी, अश्लील गाली गलौज लगातार करते आ रहे हैं, जिससे पूरे गोंडाहुर क्षेत्र के लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, जिससे क्षेत्र के लोग काफी डरे सहमे रहते हैं। आपको बता दें, दबंगों ने महिलाओं को कई बार अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके चलते आज पूरे गाँव के 140 परिवारों ने मिलकर गोंडाहुर थाना में जाकर 4 दबंगों के खिलाफ लिखित शिकायत की है एवं चारों आरोपी संजय दास, मथुरा दास, नारायण दास, हरिमोहन दास के खिलाफ अपराध दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की पखांजूर एसडीओपी से मांग की है। पखांजूर से विप्लव कुंडो की रिपोर्ट। सर, अभी गोंडाहुर थाना क्षेत्र में आप मौजूद हैं और यहाँ 103 ग्रामीणों ने दास परिवार के खिलाफ जो है क्या आवेदन दिया है, क्या मामला है? PV 52 का मामला है, गांव का मामला है। वहाँ पे कल रात को ग्रामीण मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, तो उस बीच में हमें सूचना मिली कि मथुरा दास और गोपाल दास जो एक ही परिवार के हैं और उनसे जुड़ा एक और परिवार है जो वहाँ पे अशांति और शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है। तो हमारे सब डिवीज़न पखांजूर से भी टीम आई, टीम वहाँ पे पहुंची और हमने वहाँ पे भीड़ को यह बोल करके यह आश्वासन दिया कि आप कल थाना में आकर के बात करिए, अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आज सुबह थाना में लगभग 130 परिवार यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने लिखित में आवेदन दिया है कि गोपाल दास और मथुरा दास जो कि परिवार से हैं, वे लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमारे बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं और बहुत सी सारी शिकायतें उनके साथ सामने थी। शिकायत हमने जांच में रखा है। इसके बाद आगे चल करके जो भी कार्रवाई होगी वो गोंडाहुर पुलिस द्वारा की जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी इसमें शांति व्यवस्था भंग करने का जो प्रावधान है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो सकती है और जांच के आधार पर अगर हमें तथ्य पाए जाते हैं तो फिर हम गाली गलौज 294 323 पे FIR दे सकते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम है ईतू रई। कौन से पंचायत से? जयपुर पंचायत से PV 52। आज थाने में पहुंचे हैं, क्या जानकारी है? मेरा जानकारी है कि जो नारायण दास है वो बोला है कि जो महिला लोग है गांव का, वो कुत्ता से बच्चे को पैदा किए हैं और बोले हैं जो संजय दास बोले हैं जो गांव में जो लोग चलते हैं गाड़ी से ठोकर मार के उनको गाड़ी से दबा देंगे और रोड में जिसको किसी को भी मार के यहाँ वहाँ फेंक देंगे। लगातार ऐसे धमकी कितने सालों से चल रहा है? ये 1-2 महीने से चल रहा है। 1-2 महीने से। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर। आज आप लोग 140 परिवार यहाँ थाने में पहुंचे हैं, क्या जानकारी है, क्या मामला है? 140 परिवार ये जो हम लोग थाने में पहुंचे हैं, ये जो दास परिवार जो गांव के प्रति जो षड्यंत्र कर रहे हैं, धमकी देंगे, मार डालेंगे, कहाँ कौन रहेगा, ऐसा धमकी दे रहे हैं, रोड में कट मार रहा है, ठोक रहा है, मान के चलिए आप गाड़ी चला आपके सामने आ रहा है, जस्ट कट मार के आप गिर जाओगे, उसका कुछ नहीं होगा, ऐसे कर रहे हैं। और जो गांव के प्रति इन लोग पहले भी केस किए थे, ठीक है, तो हम लोग तो सोचे कि हम समाज में रहेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे। फिर जो बैठक बुलाए हम लोग की नहीं, इसके बारे में हम कल बैठक बुलाएंगे, ठीक है। तो बैठक होने से पहले ही उन लोग फिर विवाद कर दिया, फिर इसलिए हम वो जो धमकी वाली गाली वाली हम जान से मारने का धमकी दिया है किसी को? हाँ, तो गांव का कौन कहाँ टपक जाएगा? अब इसको आप क्या समझेंगे, जान से मारने की धमकी या क्या बोलना चाह रहे हैं उन लोग? तो क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे जो भाई लोग है घर के, सब आतंकित है, घर से निकलने नहीं दे रहे। अब रोज रोटी कमाने वाला, मैं बाजार जाता हूँ, रोज मैं मानपुर जाता हूँ, सीतागांव जाता हूँ, रोज बाजार जाता हूँ। अब उन लोग बोल रहे घर से मत निकलो, आप अकेले जाते हो, कहाँ क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग? मांग क्या करते हो? मांग हमारा गाँव आतंक मुक्त होना चाहिए।